कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी पर चढ़ते रहे उतरते रहे तो उसको देख करके कोई क्या कहेगा? सीढ़ी पर चढ़े उतरे कोई और ये शाला का चक्कर लगाए तो है। ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी को बुलाने धर्म की हानि होता है। और बच गया है अभी क्या आने वाने से? अच्छा, इसको तो मूर्ख कहते हैं। और यहाँ सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या अंतर है इसमें? अंतर ये दूसरे को तो मूर्ख मानते हैं, खुद से भी समझ रहा है कर तो वही कार्य तो कर रहे हैं, ऊपर नीचे ही हो रहे हैं। उसके बाद भी अपने के प्रति तो डर नहीं लगता है बिल्कुल। व्यवहार में यदि ऐसा कोई दिखता है करता हुआ तो करने वाले को भी डर लगता है और देखने वाले को भी लगता है ये क्या कर रहा है। लेकिन जीवन के विषय में वही की वही स्थिति है। चढ़ना उतरना ही होता रहता है यहाँ पर भी। यहाँ ना तो अपने को भय लगता है ना दूसरे को। यहाँ तो शास्त्री आचार्य में भी ये उपाधि देते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाओ। उपाधि लेने के बाद फिर सब भूल भाल जाते हैं। उसका कोई नहीं कहीं हिसाब नहीं होता है। पीएचडी करने वाले को पीएचडी करते समय जितना रहता है ज्ञान, बाद में उतना रहता है क्या उसके पास? 10 साल 20 साल बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है उतना ज्ञान रहता है क्या उसके पास? क्या
बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है। और बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। चलो अब पूछ लेना जा कर के। चाहे धन है, चाहे बल है, चाहे विद्या है, चाहे प्रभुत्व है, चाहे प्रतिष्ठा है, संसार में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो वृद्धि होती है, लेकिन वो वहीं की वहीं रह जाती है उसकी। ऐसा नहीं होता है। धन है, अधिकार है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, हर चीज़ में आगे जा कर के एक दिन कमी हो जाती है, वापस मुड़ जाता है व्यक्ति, उतनी नहीं रहती है। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष का अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। यहाँ प्रयोजन के निमित्त जो प्रयत्न किया जाता है, कर्म किया जाता है, उसको पुरुषार्थ कह दिया जाता है। वस्तुतः पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का प्रयोजन। लेकिन व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग प्रयोजन की पूर्ति हेतु जो कर्म होता है वो अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो रोज होता है ऐसा, हम 20 दिन भर पुरुषार्थ करते हैं और कुछ सुख मिल जाता है, फिर उसके बाद वो फिर समाप्त हो जाता है। नौकरी लग जाती है, पैसे ठीक है उतने ही मिलते जाते हैं उसको, लेकिन जो सुख का है ना मात्रा देखें, वो सुरक्षित नहीं रहता है। वो घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, बल्कि रोज खतरा बढ़ता जाता है उसमें। एक बहुत बड़ा जो सेठ होता है ना, करोड़ों अरबों उसके पास है, उसका भी सुख घट जाता है, उतना नहीं रहता है। वो भी हताश निराश होकर छोड़ देता है। बहुत पहले उसमें विजिलेंस शुरू हो जाती है, डर लगने लगता है अब जाएगा, लेकिन वो मान लेता है कि अब तो हम बचा नहीं सकते इसको। तो वो चाहे उत्तराधिकारी है, चाहे कोई है, किसी न किसी को नियुक्त करता है। नियुक्ति के बाद अब उसका तो चला गया ना, फिर तो ऊंचा गया, पहले भी नहीं था उसके पास, फिर ऊंचा गया, वो ऊपर गया, सुख को बढ़ाया, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। और अंतिम काल आते आते फिर से व्यक्ति क्या होता है, एकदम से वहीं का वहीं आ जाता है जहाँ से चला था। मंत्री है, प्रधान आदि बनते हैं, 5 साल के बाद ये वापस आ जाते हैं। तो उतार चढ़ाव वही होता रहता है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर वो लगता नहीं है कि मैं बस ऊपर नीचे हो रहा हूँ। ऊपर नीचे ही होना होता है लोक में, और कोई गति ही नहीं है। लगातार ऊपर ही चलता जाए या जाके स्थिर हो जाए, यहाँ संभावना ही नहीं, लोक में नहीं होती है। क्योंकि यहाँ अंतिम प्रयोजन जो होता है वो है सुख। लोक में जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई जो कुछ भी कर रहा है,
उसके पीछे उसका प्रयोजन यहाँ की सुख की प्राप्ति है। तो वो सुख जो होता है होकर के फिर बंद हो जाता है, प्राप्त होता है फिर चला जाता है। इस कारण से व्यक्ति को लगातार नया 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 उसके निमित्त से पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। अध्यापक भी रोज थोड़ी मोड़ी विशेषता नहीं करे अपने प्रवचन में, व्याख्यान में, तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। यहाँ एक तो ये होता है कि या तो विद्यार्थी बदल जाते हैं। आदमी 10 साल 20 साल तक पढ़ाता है ना, नौकरी करने वाला, वहाँ कैसे काम चलता है? यहाँ सुनने वाले पढ़ने वाले बदलते जाते हैं। वही दोबारा पढ़ने लग जाए तो फिर देखो दोबारा कक्षा में कोई पढ़ना चाहता है क्या? कोई नहीं पढ़ना चाहता है। दोबारा फेल वाले भी नहीं पढ़ते हैं। पहली बार ही जितना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, दोबारे तो बस समय ही काटते हैं वो भी। और अध्यापक वही हो तो और भी हो, दूसरे अध्यापक जाए थोड़ी मोड़ी लग भी जाए रुचि, वही अध्यापक हो तो सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन अध्यापक 10 साल 20 साल इसीलिए पढ़ाता है कि उसके विद्यार्थी बदलते जाते हैं, या कम से कम पाठ तो रोज़ बदलता ही है, उसी पाठ को नहीं पढ़ा सकता। तो इसमें एक तो पाठ भी बदलता जाता है रोज़ का, दिन के अनुसार से, फिर ऐसे विद्यार्थी भी बदलते जाते हैं, इसलिए वहाँ खटकता नहीं है। वो लगता है कि कुछ नया हो रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है, तो वहाँ पर वृद्धि दिखाई देती है। लेकिन वो व्यक्ति भी पढ़ाते पढ़ाते ऊब जाता है। लेकिन अब करे क्या, नौकरी है, पढ़ाई छोड़ दे तो पैसे नहीं आएंगे, अन्यथा पढ़ाने की इच्छा नहीं होती उसकी भी। एक बार पढ़ा दिया बस दोबारा नहीं होती पढ़ाने की। तो वस्तुतः क्या है, व्यक्ति यानी कि स्तर जो ऊपर जाके नीचे आ जाता है। सुख होता है पहली बार पढ़ने में, सुनने में, देखने में, हर चीज़ों में यहाँ एक बार सुख हो जाता है, लेकिन वो अगले क्षण ही वापस दुख में बदल जाता है। इस स्थिति को कोई भी यहाँ बदल नहीं सकता है। सुख के सुख होगा फिर दुख हो जाएगा, दुख होगा फिर सुख होगा, ऐसी सुख दुख ही होते रहते हैं। इससे अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी मतलब स्थिति है ही नहीं। लेकिन फिर भी आता है कारण कि ऐसा लगता क्यों नहीं है। यहाँ तो सामने कोई चढ़ते उतरते रहे तो अपनी सीढ़ी पर कोई चढ़ता उतरता देखे तो डर लग जाएगा पहले तो, ऐसे कौन कर रहा है कौन ये है। आप में से किसी की हिम्मत होगी क्या ऐसा करने की? बिना बताए, बिना निमित्त के ऐसे 10 बार ऊपर चढ़ जाओ उतर जाओ। व्यायाम का समय नहीं होता, हिम्मत करेंगे ऐसा? नहीं कर सकते। इस सीढ़ी पर नहीं है, शाला वाली 3 सीढ़ी पर है, इस पर भी नहीं कर सकेंगे। 10 बार 20 बार उतरो चढ़ो देखो, हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ तो ये स्थितियाँ दिखती है कि ये बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन जीवन में क्यों नहीं दिखती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पर पता चल जाता है कि इससे जो प्रयोजन, जो स्थितियाँ दिख जाती हैं, जो प्रयोजन रहता है, बस हो गया, जान लिया हो गया। यहाँ जीवन में ऐसा नहीं होता। वो या तो पीछे वाला हट जाता है, विस्मृत हो जाता है, यहाँ खड़ा रह जाता है,
यहाँ ये इतना ही है, ये निश्चित है। वहाँ पर वो नहीं। इस कारण से पुनः पुनः प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति ऐसा ही, उसकी स्मृति में वो रहता नहीं, बार बार वही चीज़ करते रहते हैं। सभी लोग कर रहे हैं, इस कारण से किसी को वो नहीं लगता। मूर्खों को मूर्खों कहे कौन किसको। सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं और एक ही विषय पे कर रहे हैं। और कारण पीछे यही है कि पुराना स्मरण नहीं रहता, वो चीज़ जो रहनी चाहिए उपस्थित यहाँ रह जाती है, बाहर नहीं। और कुछ विशेष यहाँ क्यों मतलब नहीं खटकता है? ये जीवन के विषय में नहीं खटकता है, व्यवहार में तो खटक जाता है वो, पर जीवन में भी वही के वही कर रहे हैं, पर यहाँ क्यों नहीं होता है? डर क्यों नहीं लगता है? लज्जा संकोच क्यों नहीं होती है? या ऐसा करना क्यों नहीं छोड़ते हैं? एक तो कारण हुआ कि उसको पता चल जाता है, और क्या कारण हो सकता है? जीवन लंबा है, दूसरा जीवन में हर चीज नई नई आती चली जाती है, तो दुख होता है, पीछे चला जाता है, नया सुख की प्राप्ति के लिए नया कुछ करने लग जाते हैं, दुख को मिटाने के लिए ऐसा होता है। विकल्प नहीं दिखता है, उनको पता ही नहीं चलता। और कोई कारण? नहीं हैं? तो 3 कारण इसके मुख्य होते हैं। एक तो है कि वो यहाँ पर जो भी स्थिति होती है ना, जहाँ से मुड़ते हैं, कम अधिक होते हैं, वो पूर्वापर दोनों दिखता है। जहाँ से आरंभ किया, जहाँ जाना और वापस आया वहीं से, वो दोनों दिखाई देते हैं। और आगे जाने के बाद प्रयोजन अब नहीं होता है। आगे बढ़े और पीछे जैसे लुटने आगे पीछे जैसे वापस मुड़ते हैं, वो दिखने वाला जो प्रयोजन सिद्ध होने वाला था वो बंद होता हुआ दिख जाता है। तो एक तो यह है कि वो स्थिति पूर्वापर पूरी दिखती है, इस कारण से अपने को अरुचि हो जाती है कि ये करना ठीक नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। और दूसरा कारण ये होता है कि इतने करने की सामर्थ्य यहाँ नहीं रहती है। नहीं, इसमें थोड़ी सी सामर्थ्य रहती है ये बार बार करने की, यानी इसमें हम करके वापस लौट सकते हैं। एक बार कर लिया फिर दोबारा भी कर सकते हैं, दीवारें चाहें तो भी कर सकते हैं। तो करने की सामर्थ्य रहती है एक तो, इसलिए भी दोहरा लेते हैं उस चीज़ को। अधिकतर जो हम गलतियां जानते हुए भी करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि अपने पास लगता है क्या कमी है। हाँ, मतलब सामर्थ्य मेरे पास है, कर देते हैं, क्या होगा इससे। हाँ, जो भी उदंडता है, दोष जो जानते हुए करते हैं ना, वहाँ यही लगता है कि इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपना छेड़ देते हैं या जो भी है बिगाड़, जानते हुए भी कि नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कर लेते हैं कि कमी अपना घट जाएगा क्या। हाँ, हानि नहीं दिखती उसमें, यानी कि सामर्थ्य रहती है उसको करने के लिए, दोहराने की। यहाँ तो उस दोहराने के कारण से भी हो जाता है वो कि कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। पहला वाले में है ना कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ जाएंगे वो सारा दिख जाता है, तो उससे लगता है कि फालतू कर रहे हैं, अब कुछ है तो नहीं इसके आगे, वापस मुड़ना हो रहा है, यहाँ से चला था यहाँ गया, अब आगे नहीं जा रहे हैं, फिर यहीं आएंगे। तो ये दिख गया ना पूर्वापर, और उपलब्धि वहाँ कुछ नहीं दिखी फिर, तो इस कारण से ये तो लगता है कि ठीक नहीं है। पर जीवन में पूर्वापर कहाँ दिखता है, यानी कहाँ तक जाना है ये नहीं दिख रहा है ना,
कहाँ जाके हम लौट जाएंगे ये नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से यहाँ वो भ्रांति हो ही नहीं रही उत्पन्न, संशय ही नहीं हो रहा है कि इसमें लग रहा है हम तो आगे चल ही रहे हैं, इसमें क्या है, जहाँ से जा कर के वापस मुड़ जाएंगे ये दिखता नहीं। यानी जीवन समाप्त होकर के फिर हम इसी स्थिति में आ जाते हैं, ये जीवन पूरा हो जाएगा, अगला जीवन फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, ये नहीं दिखता है ना फिर। तो ये जीवन में पीछे मुड़ने की जो स्थिति है वो दिखाई नहीं देती है। वो दिख जाए तो फिर लग जाएगा कि इतने बड़े हुए फिर छोटे हो गए। तो ये आदमी बड़ा हो करके मान लो फिर बच्चा हो जाता तो फिर वो बड़ा होना चाहता क्या? वो अपना ऐसे स्प्रिंग की तरह होता रहता, ऊपर जाता नीचे जाता, वो चाहता है ऐसा मैं स्प्रिंग की तरह होते रहूँ। बूढ़ा होता है फिर बच्चा हो जाता है, बच्चा से फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और फिर उसके बाद बच्चा ही तो हो जाता है ना। ये बच्चा होने में भी समस्या है। बच्चा होने बड़ा होने के लिए जो जो करना पड़ता है वो करना समस्या है। बच्चा होने में समस्या नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे। आप अभी चाहेंगे मैं छोटा हो जाऊं फिर से, छोटा फिर एक दिन मतलब इतना गए और जाने के बाद फिर वही आना पड़ा। अभी इस अवस्था में तो संभव नहीं, ऐसा अभी तो वही कारण है ना कि अगली स्थिति दिख नहीं रही है ना, वो मैं फिर वहीं हो जाऊंगा, ये दिख नहीं रही, ये तो कारण है इसमें। इसमें अभी लग रहा है मैं तो आगे ही चल रहा हूँ, वापसी की स्थिति नहीं दिख रही है। यहाँ जैसे दिख गई कि यहाँ से चला था फिर यहीं आ गया, तो ये दिख गया कि कुछ नहीं आगे है। पर इसमें बाल्यकाल से लेकर के बुढ़ापे पर गया, लेकिन आगे फिर बाल्यकाल ही आ जाएगा, अगला जन्म हो जाएगा, ये नहीं दिखता है ना, जुड़ता नहीं है बुद्धि में। अच्छा तो इस रूप में कह रहे थे यदि दिख भी जाता है, एक वृद्ध व्यक्ति को चाहता है कि मैं दोबारा समर्थ हो जाऊं, बच्चा बनूं, फिर बड़ा हूँ, ऐसे ऐसे वृद्ध के लिए शायद वो जुड़ भी जाए कि हाँ मैं बच्चा बनूंगा। अब तो वो बिल्कुल असमर्थ है, तो फिर दोबारा समर्थ होने की स्थिति बन जाएगी। इस रूप में क्या नहीं उसमें नहीं, अगला जन्म में भी वो देखता है कि फिर ये हाथ में सब आ जाएगा। वो बड़ा जवानी को तब भी सामर्थ्य सहित देखता है अगला जन्म, वो बच्चा होऊंगा ये नहीं देखता है। फिर समर्थ होने के लिए बच्चा होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं आता है वो कि फिर मैं बच्चा ही होऊंगा, थप्पड़ खाऊंगा, ये होगा वो होगा, वो नहीं दिखता है उसको। किसी के गर्भ में, मैं किसी माँ के गोद में फिर मुझे जाना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं दिखती है। बस ये ठीक हो इतना ही मानता है अगला जन्म हो जाएगा, वो उसी में समेट लेता है। हाँ, उसको सीधे वही दिखता है, फिर से सब कुछ मिल जाएगा, केवल संसार की उपलब्धि देखता है अगले जन्म से, शरीर की स्थिति नहीं देखता है वो। जैसे छोटा बच्चा कोई जैसे बड़ा छोटा बच्चा तो तुरंत राजी हो जाते हैं, वो दुख को मानते नहीं। दुख तो आया था ना, वो बोलते हैं इसको निवारण कर दूंगा, छोटा हो जाएगा तो बड़ा होगा ना, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, आऊँगा तो उसके दुख का निवारण कर दूंगा अपने हिसाब से। जब वो दुख का स्थिति आएगा तो कोई कारण हो जाएगा। हाँ, उसमें एक कारण ये भी होता है कि बाल्यकाल में मेरी बुद्धि ठप हो जाएगी, ये नहीं दिखता है उसको। अभी के स्तर से विचारता है, ये तो सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, उसको दिखती ही नहीं है। वो ये थोड़े लगता है कि बाल्यकाल में कुछ दिखता ही नहीं आगे, तो वो स्थिति वो नहीं सोचता है। तो इसलिए इस कारण से भी क्या होता है, यहाँ अपने को हर समय लगता है कि वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है, पीछे जाने की स्थिति नहीं है। तो इसलिए भी भय डर नहीं लगता है यहाँ पर, हर समय लगता रहता है मैं तो आगे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। और तीसरा कारण ये होता है कि फिर इसको हमारे जीवन में हम वापस जीवन को कर नहीं सकते, दोहरा नहीं सकते, समय नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होती है, दोहराने की स्थिति नहीं है। यहाँ दोहराने की स्थिति होती तो चढ़ उतर लेते, खेल लेते, जब खेल हो जाता फिर चलो चढ़ लेते हैं क्या है,
फिर उतर जाएंगे, चढ़ जाते हैं, उतर जाएंगे भी वो हो जाता। तो वो समय और सामर्थ्य था तब वो करते थे, लेकिन जीवन में ये कहाँ है ही नहीं है। इसको दोहराने का समय होता ही नहीं अब, और ना ही सामर्थ्य बचती है। तीसरा कारण हो गया ये। पहले कारण में पूर्वापर का यहाँ दिखता है, जीवन में नहीं दिखता है। और दूसरा कारण था, क्या था दूसरा? सामर्थ्य नहीं रहती है, इसलिए कर लेते, उदंडता कर लेते, हानि नहीं समझते, मतलब एक बार दोबारा यानी सामर्थ्य रहती है यहाँ, इस कारण से इसको दोहराते हुए भी डरने लगता है। और जीवन में ये नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं रहती है, यहाँ दोहरा नहीं सकेंगे। और तीसरी स्थिति है कि इसको वापस कर नहीं सकते। जीवन स्वयं ही ऐसा है कि आ नहीं सकता। हाँ, ये वापस हो नहीं सकता है, सामर्थ्य भी इसको दोहराए। हाँ, सामर्थ्य भी नहीं रहती है और इसके पीछे आने की स्थिति नहीं है, समय नहीं है, मतलब काल नहीं होता है इसमें। तो पीछे लाया नहीं जब जा सकता है, अवकाश नहीं है। अवकाश नहीं होने से फिर अपने आप लगता है ये आगे बढ़ ही रहा है। तो इसमें पीछे मुड़ने की स्थिति नहीं दिखती है कि वापसी हो रही है, ये नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा होने के कारण से अब जीवन अपने आप लगता है तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल रहा है, पीछे तो हो ही नहीं रहे हैं। तो इस कारण से फिर क्या होता है, इसमें डर भय नहीं लगता है। एक बार निकल गया तो निकल गया, पीछे कौन पूछता है। अब बचपन में कितनी सारी की थी मूर्खताएं, अभी याद करो तो पता लगेगा कि क्या क्या कर रहे थे। लेकिन अब कोई पूछने वाला तो है नहीं, कौन क्या किया था नहीं किया, तो सारे वो जो बचपन वाले थे वो सभी आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं या अपने साथ हो जाते हैं। जो छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता है हमने किया क्या है, इसलिए वो तो कुछ कह नहीं सकते। बड़े वाले भी अधिकतर अलग अलग हो जाते हैं और अपने दूसरे काम धंधे में लग जाते हैं। तो वो तो कुछ कह नहीं सकते कि तूने ये किया था उस समय, तुम ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो वैसे भी अपनी मूर्खताओं को बताने वाला नहीं होता है कोई, और जो होता है उसके पास हम जाना नहीं चाहते। जो माँ बाप होते हैं या बड़े गुरुजन होते हैं, दादा दादी आदि, उनके पास हम बैठते हैं क्या बड़े होके? उनके पास बैठने की नहीं होती है ना, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो तो फिर वही कहते हैं। उनके लिए जो जवान होता है, बूढ़ों के लिए वो बच्चा ही होता है। माँ बाप उसको बच्चा ही देखते हैं हर समय, तो वो वही चीज़ बताते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है तू, पहले भी यही करता रहा, अभी तक नहीं छोड़ा। वो झट बोल देते हैं, तो अब उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, जाते नहीं हैं। तो इस कारण से भी यहाँ खतरा नहीं लगता है, अपनी मूर्खता कोई बताने वाला भी नहीं मिलता है, स्वयं को दिखता नहीं है वो, और दूसरा कोई बताने वाला भी नहीं होता है। और हम भी दूसरे को नहीं बताते हैं कि दोनों तो एक ही चट्टे बट्टे हैं, किसको हम क्या बताएंगे। 5 बताएंगे, वो 7 बता देगा अपना, तो इसलिए समझौता कर लेते हैं कि भाई ठीक है, तू अपनी ठीक है, हम भी अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यानी भूलें हुई है, दोष जो करते हैं उसको ढक के भी रखते हैं। तो ढकने के कारण भी नहीं पता लगता है कि पीछे क्या हुआ, भूल हुई थी नहीं हुई थी। तो अब लगता है कि हम तो प्रगति ही कर रहे हैं, भूल हमसे हो ही नहीं रही है। लेकिन अभी वाली जो स्थितियाँ हैं ना, इसमें भूल आगे जाकर के दिखेगी। ज्ञान का स्तर जब बढ़ेगा, अभी जो अवस्था है इसमें जो हो रहा है ये नहीं दिखेगा अभी गलत कर रहे हैं, पर ज्ञान का स्तर जब आगे बढ़ेगा तो ये दिखेगा उस दिन हम ये भूलें कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है जीवन में, वर्तमान काल में अपनी भूल भी नहीं दिखती है। ना दिखने के कारण और ज्ञान जो नया नया होता है उससे लगता है हम पीछे कहाँ जा रहे हैं, वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो
इस कारण से भी जीवन में ऐसा नहीं लगता है कि हम बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें होती है कि स्मृतियाँ भी नहीं रहती सबकी, पिछली जो भी अनुभूतियाँ हो रही है वो स्मरण नहीं रहती है सारी। तो स्मृति ना होने की जैसे अब और सुख होता है, जो दुख होता है या सुख होता है उसकी अनुभूति बिल्कुल मिट जाती है। जो नया नया सुख हो रहा है उसकी अनुभूति होती है, पिछले की कुछ नहीं होती है। तो पिछले के लिए कभी याद कर लेते हैं, डरते तो हैं उससे, ये दुख होने वाला है, लेकिन साक्षात दुख तो होता नहीं है, वो भूल जाते हैं। या फिर सुख भोगा हुआ जो सुख है वो चला जाता है, हाथ से निकल जाता है, वो नहीं रहता है। तो उसके कारण विवश होकर के भी झट नया पकड़ते हैं। वर्तमान में सुख नहीं होता है, पिछला सुख नहीं रहता है, तो उसके अभाव में भी झट नए सुख को पकड़ लेते हैं, विषय को। तो उसको पकड़ लेने पर लगता है ये तो नया मिल गया, पुराना तो है ही नहीं ये। लेकिन फिर उसमें यानी ध्यान से नहीं देखते हैं कि ये फिर आया फिर चला जाएगा, फिर आया है तो फिर चला जाएगा। जैसे पिछला बचा नहीं, वो चला गया और नया हमको विवश होकर के लेना पड़ रहा है। तो ये भी तो वैसे ही है, ये भी चला जाएगा, नहीं बचेगा। इतना हम उसको नहीं पकड़ पाते। तो ना पकड़ने के कारण फिर अब वो अपना वो चक्कर जैसे होता है चलता जाता है, आगे 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 समय के अनुसार ही हमको लगता है कि हम आगे आगे निकल रहे हैं। वस्तुतः ये एक क्रम पार हो रहा होता है, आगे जाना नहीं हो रहा होता है। संसार में आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है। इसका सारा का सारा परिणाम जो पहले दिन जन्मे थे ना, वही परिणाम अगले दिन होता है। जो सुख पहले दिन हुआ था, मरने के समय भी वही होगा। सुख दुख में कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ कोई अंतर कभी नहीं आता है, वो रोज़ का रोज़ वही चलता रहता है। लेकिन वो अपने को पता नहीं होता है, बुद्धि में वो घुसता नहीं है, उसके बारे में कोई स्थिर अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसे में अपने पास अब कोई चारा ही नहीं है। भाई जो चल रहा है वो चलने दो, कम से कम दुख की अपेक्षा कुछ तो सुख होता है। तो यानी पूरा पूरा विषय का परिज्ञान ना होने से हम अब इस पर निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमारी ये स्थिति बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, बुद्धि रहित स्थिति है। ये निश्चयात्मक नहीं होने से ही होता है। तो इस कारण से अब एक ही उपाय फिर होता है कि हम सूक्ष्म स्तर से इसकी विवेचना करें। पिछली चीज़ों को यानी जो जो हमारे सामने अतीत हो गई, आगे जो आने वाली है ये वही है या उससे भिन्न है, इस रूप में तुलना करते रहें। पिछली चीज़ें जो हमारे हाथ से चली गई वो क्यों चली गई, आगे जो आने वाली है वो कैसे आएगी, क्या हमारे सामर्थ्य से आएगी या अन्य निमित्तों से आएगी। ऐसे करके परस्पर पीछे आगे की तुलना करने रहने से फिर पता चलेगा कि ये एक केवल प्रवाह है, हम केवल इससे संबद्ध हो जाते हैं और कुछ भी हमारे साथ में नहीं होता है, हाथ में नहीं होता है। एक तरह से हम रगड़ते चले जाते हैं इससे बस। तो ऐसा यदि दिख जाएगा तो फिर अब होगा कि इससे अलग होना ही ठीक है या अलग होने में कोई बाधा नहीं है। आगे ये स्थिति आएगी तो अब फिर होता है कि क्या विकल्प है। तो विकल्प इसका यही होगा कि जो अनुकूलता है और स्थिरता जहाँ है उसी का ग्रहण हमारे लिए बुद्धिमत्ता है। वहाँ फिर चक्कर की स्थिति नहीं है कुछ, न पीछे जाएंगे तो कम नहीं होगी, आगे जाएंगे तो भी कम नहीं होगी। वो आगे जाकर भी वहीं रहते हैं, पीछे जाकर भी वहीं रहते हैं।
उसमें कोई अंतर नहीं आता है। यानी जो सुख एक क्षण में मिला अगले वही मिलता रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें कभी कमी नहीं दिखेगी, न्यूनता कभी आगे भी नहीं आएगी, वो एक रस रहता है। इसलिए वो तो बुद्धिपूर्वक है। और यहाँ जो है लोक से संबंधित जो कुछ भी है ये बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसलिए ये हेय है और ईश्वर वाली वो स्थिति ग्राह्य है। इस प्रकार से चलना चाहिए, विचार करना।